नमस्कार भारतवासियों। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सम्राट की पाठशाला, रेड फ्लैग टॉक्सिक फेमिनिज्म, जिसके कुछ पार्ट से हम भी रिलेट करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं किसका? उनके विरोध में। अच्छा, टॉक्सिक फेमिनिज्म का। हाँ, विरोध करते हैं। हाँ, करें स्टार्ट। फेमिनिज्म ही नहीं होता, वो लोगों ने नाम दे दिया उसको, बेवकूफ। फेमिनिज्म के नाम पे आजकल लड़कियां सिर्फ नोट छाप रही है। हाँ, वो जो पहने वो सही, बाकी कोई भी पहने वो खराब। बाद में करेंगे बात। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी महिलाओं की, समाज में हो रहे भेदभाव की, इस देश के कानून की। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को मेरी वीडियो अच्छी लगी, जेन्युइन लगी। उसमें लड़की लड़के दोनों शामिल थे, क्योंकि उस वीडियो में न केवल वो बातें हुई जो महिलाओं के मन में जहर घोल रही थी, बल्कि वो बातें भी हुई कि आखिर वो चीजें शुरू कहाँ से हुई। परंतु कुछ महिलाओं को मेरी बातें पसंद ही नहीं आई। तो आज हम महिलाओं के मन को टटोलेंगे उस वीडियो के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है रेड फ्लैग। तुम मैडम के कमेंट के अनुसार पति को भी पत्नी के लिए खाना बनाना चाहिए, पानी लाना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। क्या तुमसे एक झूठा कब भी नहीं उठाया जाता क्या अपना? हद है। लगता है मैडम को जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं पता, और शायद ये भी नहीं जानती होंगी कि शादी क्या है। और ये ही क्या, आजकल की जितनी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली लड़कियां हैं, उनमें से किसी को भी शादी का मतलब नहीं पता होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे शादी की। आखिर शादी किस बला का नाम है? शादी एक ऐसा बंधन है जो पुरुष और महिलाओं को समाज में एक साथ रहने का अधिकार दिलाता है। इस बंधन के अंतर्गत पुरुष और महिला एक दूसरे को अपना मानकर एक दूसरे की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना अपना योगदान देते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। लेकिन अब समस्या ये आ गया कि आजकल जो पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली महिलाएं हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहती हैं। ऑल थैंक्स टू टीवी सीरियल, वेब सीरीज, मूवी, महिलाओं के दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि आप तो एक प्रिंसेस हो, यू डोंट नीड टू वर्क एनी मोर। आजकल की महिलाएं शादी करना तो चाहती हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को शादी के जोड़े में देखने के लिए। शादी के बाद वो रहना वैसे ही चाहती हैं जैसे कि वो सिंगल हो। इस विषैली मानसिकता ने हमारे देश के न जाने कितने परिवारों को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ प्रॉब्लम है। विवाहित जीवन में स्वतंत्रता कितना आवश्यक है। आजकल सब स्वतंत्र। हम तो केवल इतनी बात जानते हैं कि शास्त्र, गुरु, कानून, समाज, इसके परतंत्र रहने से आप सदैव सुखी रहेंगे, और इनसे स्वतंत्र होंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र आज्ञा न मानना, कानून न मानना, समाज की धर्म व्यवस्था न मानना, संतों की बात न मानना, ये स्वतंत्रता नरक ले जाएगी। आज जो स्वतंत्रता बढ़ती जा रही, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि जो बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर ऐसा वही ब्याह हो जाने पर एक पति में नहीं रुक पा रहे हैं। जब शादी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दोनों को अपना अपना काम करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, एक दूसरे की लाइफ को बेहतर बनाना है, तो महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करती हैं? यहाँ प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं मैडम के कमेंट की कि पुरुषों को खाना बनाना चाहिए, बर्तन धोने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मैडम के अनुसार पुरुष घर का भी काम करे और बाहर जाके ऑफिस का भी काम करे। तो मैडम इस हिसाब से तो वो सिंगल ही ठीक था। तो आप उस शादी में क्या कर रही हैं? आपने क्या रील्स चलाने के लिए उससे शादी की है? अगर आपकी भी ऐसी मानसिकता है ना, तो यू आर फेल्ड एज ए वुमन। बुरा मत मानना, बट आप जैसी महिलाओं को शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्यों शादी करके कैसे इंसान की जिंदगी बर्बाद करती हो, जिसे अपना एक खुशहाल परिवार चाहिए था। आपकी बेटी नौकरी नहीं करेगी, आपकी बेटी को घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 28 साल का लड़का कमाऊ होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, और ऊपर से उसका परिवार उसके साथ न रहता हो। अरे भाई, सब कुछ तुम्हें ही चाहिए, हम कोई उम्मीद न रखे। आपकी बेटी नौकरी नहीं करेगी, घर का काम नहीं करेगी, घर नहीं संभालेगी, सारा दिन घर में बैठ के फोन पर पंचायत करेगी। अच्छा, स्क्रॉल करते करते मुझे मैडम का एक और कमेंट दिखा, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। तो मैडम के अनुसार मेरी ऑडियंस की सोच महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी है। वो भी एक महिला है, वो भी जॉब कर सकती हैं, और रोटी बनाने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए मेड रख सकती हैं। मेड रखने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर हस्बैंड खुद का काम करे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आई विल नॉट क्लीन माई हस्बैंड सीट, क्या प्रॉब्लम है अगर हस्बैंड अपनी वाइफ और फैमिली के लिए खाना बनाए? नाउ वुमेन विल नॉट टॉलरेट इनजस्टिस। मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक बात बोली थी, अब ना रिश्तों में मैं आ गया। अरे मैं कमाती हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। ये मैडम उसी कैटेगरी में आती हैं। नाउ
मैडम के कमेंट के अनुसार इनकी उम्र अभी कम लग रही है और मैडम के कमेंट में वही 2-4 रटी रटाई बातें हैं जो हर फेमिनिस्टों की जुबान पर रहती है और इन मैडम को शायद फैमिली, समाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ भी नहीं पता होगा। लड़कियों की सोच जो है ना 3 चीजों पे आके सीमित हो गई है कि मुझसे कुछ बोलो मत, मुझे कुछ टोको मत, मुझे कुछ भी करने दो, बिकॉज दिस इज फेमिनिज्म। खैर छोड़ो, हमें क्या, समय हर किसी को सिखा देता है। मैंने क्यों इस कमेंट को शामिल करा, आइए इसके बारे में अब बात करते हैं। मैडम के अनुसार वो घर पर काम नहीं करेंगी, घर के काम करने के लिए मेड रख लेंगी। फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बाहर जाकर जॉब करोगे तो घर के काम के लिए मेड रख सकते हो, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और बोली है कि वो अपने पति का कोई भी काम नहीं करेंगी। टिपिकल फेमिनिस्ट मेंटेलिटी। मैडम, जब आप लोगों को पति शब्द से इतनी चिढ़ ही है तो शादी ही मत करो, सबसे बेटर ऑप्शन। वहीं आप दूसरी तरफ मेड को देखो, वो भी एक महिला ही होगी। वो इनके जैसे 10 घर में काम भी करेगी, फिर अपने घर पे जाके काम करेगी, अपने बच्चे को पालेगी, लेकिन कभी उसके मुंह से आप ये चीज नहीं सुनोगे कि मैं अपने पति का काम नहीं करूंगी। अरे अब तो मैं भी कमाती हूँ, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। वो है असली सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन। उसे पता है परिवार का मतलब, उसके दिमाग में किसी ने तुम्हारी तरह जहर नहीं घोला है। कौन था वो? दीदी मेरा पति था, पैसा लेने आया। और काम वाम करता है? तुम्हारे पैसे से क्यों दे रही थी? दीदी वो काम ढूंढ रहा है, बाकी अभी तो घर का खर्चा मेरे पगार से चलता है। नहीं, अच्छी बात है, घर की बॉस तुम हो, पर जरा ध्यान से, ऐसे ना हो कि सारी जिम्मेदारी बस तुम्हें उठानी पड़े। पर दीदी उससे क्या फर्क पड़ता है, घर तो दोनों का ही है ना, तो जिससे जो बन पड़ता है वो कर देता है। और हम किसी रेस में थोड़ी है कि उसको हरा के खुशी मिलेगी, तो ऐसा ही है। अरे यार, मैंने तो ऐसी भी महिलाएं देखी है जो जॉब भी करती है, वापस घर पे आके अपने घर का भी काम करती है, अपने बच्चे को भी पालती है। ऐसी महिलाओं को सल्यूट करने का मन करता है। वो होती है असली सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। आजकल की जनरेशन वाली लड़कियों की तरह नहीं कि 4 रील देखे नहीं और निकल पड़ती है मर्दों को नीचा दिखाने के लिए। सच्चाई से उन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। यहाँ प्रॉब्लम है। अब सवाल आता है कि अगर पति और पत्नी दोनों ही जॉब कर रहे हो तो घर का काम कौन करेगा? यहीं आता है हमारा अगला सेगमेंट, वर्क एनवायरनमेंट। जब महिला और पुरुष दोनों घर के बाहर जाते हैं तो घर का काम करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ऐसे में बेस्ट यही होता है कि आप मेड रख लीजिए, बट इन केस आप मेड रखना नहीं चाहते हो या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम बांट सकते हैं, या फिर जिसका वर्क एनवायरनमेंट इजी हो वो काम कर सकता है। मैंने देखा है लोगों को मिलजुल के काम करते हुए, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है। जो अंडरस्टैंडिंग कपल होते हैं ना, वो एडजस्ट करना जानते हैं। इसी का तो नाम जिंदगी है यार। So you're telling me that a woman has to go work like a man every day, and a man goes work and he's tired when he gets home. A woman's not tired. She has to clean, cook, do the dishes, do the laundry. Are you kidding me? Why don't you want to do that? Tiring that is? Have you done that? I do it every day. First of all, do not choose a woman who don't want to be a woman. Right. So you don't want to be a woman. I just No, let you don't talk. want to I be just a let you talk. woman. Yelling doesn't mean you're winning an argument. It's a sign of low intelligence. You can lower your voice and speak to me. I'm sitting right here. I can hear you. Men have different responsibilities. But that's- So all this, oh, I cook and I clean and that's part of your function. And if you don't love your duty, your function, your responsibility, you're not fit to be a wife. अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट से मेरा क्या मतलब है? बात कड़वी है पर सच है। ये समाज पुरुषों के ऊपर कुत्तों जैसा व्यवहार करता है। जितना ज्यादा ये समाज पुरुषों के लिए कठोर बन जाता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को उतनी ही सहूलियत दी जाती है। आपने कभी किसी महिला को बिजली के खंभे पे चढ़ते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी महिला को टाइल पत्थर लगाते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी महिला को पीओपी का काम करते हुए, कारपेंटरी का काम करते हुए, मैकेनिक का काम करते हुए नहीं देखा होगा। अरे आदमियों को तो बस, मेट्रो, रेल में कोई अपनी सीट भी ऑफर नहीं करता यार। वहीं दूसरी और महिला हक से सीट ले लेती हैं। कई एग्जांपल देखे होंगे आपने, अगर नहीं देखे होंगे तो कभी जाओ दिल्ली मेट्रो में। महिलाओं के लिए पूरा एक डब्बा रिजर्व होता है, उसके बावजूद भी वो पुरुषों वाले डिब्बे में चढ़ती हैं और मांग के सीट ले लेती हैं। और सीट ना देने पर दुनिया भर के बवाल होने की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप सर्च करो और खुद देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बेशरम बन जाएंगे लोग। हमें क्या है, हम तो ठीक है। और क्या, हमें क्या फर्क पड़ेगा? तो मर्दों का जीवन इतना आसान होता नहीं है। वहीं दूसरी ओर लड़की जॉब भी नहीं कर रही, पूरा दिन घर पे रहती है, उसके बाद भी वो एक्सपेक्ट करे कि पति घर पे आके उसके साथ उसके काम में हाथ बटाए। तो सॉरी मैडम, यू फेल्ड एज ए वुमन। अगर आप उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ही ऐड नहीं कर पा रही हो तो फिर आप उसकी जिंदगी में कर ही क्या रही हो? इससे अच्छा तो लड़का सिंगल ही ठीक था, एटलीस्ट सुकून से तो था वो। अच्छा, आजकल लड़कियों का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि आजकल लड़कों को वाइफ नहीं, वाइफ के रूप में मेड चाहिए होती है।
तो मैडम ऐसा है, वाइफ का खर्चा और मेड का खर्चा अगर जोड़ा जाए ना तो वाइफ के खर्चे में आदमी 4 मेड रख ले, लेकिन फिर भी आदमी शादी करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मतलबी नहीं होता, उसको मतलबी होना सिखाया ही नहीं जाता। बात कड़वी है लेकिन सच है, जितनी मतलबी आज लड़कियां हो गई है ना, उतने मतलबी अगर लड़के हो जाए ना तो लड़कियां खून के आंसू रो देंगी। शादी समाज में जमी जमाई एक व्यवस्था है जो 2 लोगों का जीवन जीना आसान करती है, पर जिस हिसाब से आजकल महिलाएं व्यवहार कर रही है ना, लोगों का शादी पर से विश्वास उठता जा रहा है। और भाई बात सही भी है, आदमी शादी क्यों ही करे? काम करने के लिए वो मेड रख सकता है, के लिए प्रोस्टिट्यूट इजीली मिल जाती हैं। और बात रही बच्चों की तो वो बच्चे अडॉप्ट कर लेगा, नहीं तो सैरोगेसी के थ्रू आजकल दुनिया भर के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो फिर शादी करने का पॉइंट ही कहाँ रहा? परिवार का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। अब जब दोनों को ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है, दोनों को ही बाहर जाके जॉब करना है, तो परिवार का कॉन्सेप्ट ही खत्म। और तुम देखना ऐसे चलता रहा ना, आगे चल के आपको बीवियां भी किराए पे मिलने लगेंगी, क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली महिला को घर के काम करने में दिक्कत हो रही है। अरे खूब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो भैया, घंटा किसी को फर्क पड़ रहा है? सेल्फ इंडिपेंडेंट का चस्का आदमी को पता है कब तक लगता है? जब तक कि वो जवान है, उसे लगता है कि मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है। बट एक एज के बाद ऐसा समय आता है जब आपको पार्टनर की जरूरत होती है, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, इमोशनली कनेक्ट कर सको। जब आपके पास ऐसा कोई होगा नहीं ना, तब आपको पता चलेगा कि यार पहले के लोग क्या ही जिंदगी जी के चले गए। I'm 53. And I just can't believe that I'm sitting here, and it has been several years. I think it was over a year that I had a date, and then it's been several years since then. Where are all the good men? I'm tired of being alone. I want to share my life with someone. I am just freaking tired. I want to be in love. I want to share my life with someone. I want to feel the joys. I want to have my hands held. I want to be held. I want to kiss. I want to support. I want to make coffee with that person. I want my person. I want my person. Why is it so hard to find your person? I'm tired. आदमियों को क्या चाहिए यार? 2 वक्त की रोटी, अपनी बीवी बच्चों की नजरों में अपने लिए इज्जत और घर में शांति, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट औरतों को इन्हीं तीनों चीजों से दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। माफ करना, पर घर अक्सर औरतों की वजह से टूटते हैं, वरना मर्दों को तो 2 वक्त का खाना चाहिए, जो सुबह खा के जाते हैं और शाम को आके खा लेते हैं। है तो सारी औरतों की पंचायतियाँ बाकी। अच्छा शांति, और वो भी घर में अजी घंटा। आजकल के लड़कियों को अपने आप को छोड़ के इनको सबसे प्रॉब्लम होती है, सास से, ननद से, देवरानी से, जेठानी से, ससुर से, देवर से, जेठ से, इवन अपने पति से भी। अब आप इस चीज से हिसाब लगाओ कि 2 भाई होते हैं, बचपन से साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर वही भाई एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो जाते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? एक आदमी अपनी फैमिली के लिए अपनी खुशियों को छोड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर औरत अपनी खुशियों के लिए फैमिली तक को छोड़ देती है। ये प्रॉब्लम है। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा, चाचा कब तक काम आएंगे? तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है। आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को? 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपने बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? और जब हम बात फैमिली की करते हैं तो एक जने को तो घर संभालना ही पड़ता है। पहले की औरतें इसी को ही अपनी जॉब समझती थी, पर जब से उनके दिमाग में ये फेमिनिस्ट वाला जहर घुस गया है, तब से उनको घर के काम करने में मौत आती है। चाहे जॉब के नाम पे बाहर जाके वो सेम ही काम कर लेंगी, वो मंजूर है। दूसरे आदमी का ऑर्डर खुशी खुशी मान लेंगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दूसरी ओर अपने पति के कपड़े धोने में इनको दिक्कत है। ये प्रॉब्लम है। लड़की जाहिरी खूबसूरत हो लेकिन जुबान अच्छी ना हो तो आप कैसे निभाएंगे? लड़की की खूबसूरती जो है ना, वो असल उसकी जुबान में है, उसकी जुबान की मिठास उसकी खूबसूरती है। आजकल की लड़कियां इतनी मतलबी, इतनी लालची हो गई हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर दे रही हैं। अच्छे बुरे का इनको ज्ञान ही नहीं है भाई साहब। अभी एक केस आपने सुना होगा कि देहरादून की एक लड़की ने अपने बाप के ऊपर ही केस कर दिया और उसके बाप को 5 साल की सजा हो गई थी। अब आप बताओ उसके बाप पे क्या बीती होगी? 5 साल उसने जेल के अंदर कैसे काटे होंगे? उसका एक एक दिन कैसे कटा होगा कि जिस बच्ची को उसने अपने हाथों में खिलाया, इतना बड़ा किया, और उसी ने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कर दिया। बाद में पता चला कि आदमी
तो निर्दोष था। वो लड़की को उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए रोका टोकी करते थे। वो उसको ज्ञान देते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, अभी तुम्हारी ये सब करने की उम्र नहीं है। और लड़की ने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही बाप को जेल में पहुंचा दिया। अब आप ही बताओ क्या बीती होगी उस इंसान पे। भाई साहब वो तो आजकल की लड़कियों पे ऑप्शन नहीं है, वरना वो सबसे पहले अपना ही बाप बदलती। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत बढ़िया। किसी कानों पर बाल वाला हो। अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ मम्मी मुझे टॉफी खिला दो, मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं, अब बस हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। ऐसा एजुकेशन किस काम का, ऐसी सेल्फ इंडिपेंडेंसी किस काम की, जब तो अपने ही बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो, अपने परिवार की इज्जत नहीं कर पा रहे हो। इससे अच्छा तो लोग अनपढ़ ही ठीक थे। हमेशा याद रखना, अपने घर में पति की इज्जत केवल वही लड़की कर सकती है जिसके घर में उसके पिता की इज्जत होती हो। कड़वी बात है लेकिन सच है। अब उनको गुजर के 10 साल हो गए, पर मुझे ये लगता है कि दुनिया इतनी हरामजादी है कि इसमें कोई साला किसी को एक ढीला नहीं देता बिना मतलब के। और बाप होता है जो तुम्हारे लिए अपनी ऑक्सीजन हटा के ही वॉचेज योर बैक। बाप दुनिया से जाने के बाद समझ में आता है। अब किन लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, यहीं पे आता है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, रेड फ्लैग। कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब शादी करने जाती हो, एक मुलाकात एक चाय पे शादी फिक्स हो जाती है। कमाल की बात तो यह है कि लड़की के पिता को 25 साल के लड़के में वो सारी चीजें चाहिए जिससे कमाने में उसे खुद 50 साल लग गए। तो शादी करने से पहले हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए आप उसी पे चर्चा करते हैं। शादी करने से पहले आप लड़की से जरूर बात करिए, उससे पूछिए कि क्या वो शादी इसकी मर्जी से हो रही है, क्या उसे आप पसंद हो कि नहीं हो। उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको घरेलू महिला चाहिए हो और लड़की को घर पे ना रहना हो, उसे जॉब करना हो। तो शादी करने से पहले आप अपनी कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करिए, क्योंकि हर लड़का लड़की की जरूरत अलग अलग होती है। क्योंकि आजकल की लड़कियों की पूरी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट आती है कि उसे घर पर रहकर काम नहीं करना, उसको जॉब करना है, उसको परिवार के साथ, सास ससुर के साथ नहीं रहना, उसको बाहर रहना, अलग रहना है, उसे हर वीकेंड मूवी दिखाने ले जाना है, उसे हर 1-2 महीने पे बाहर घुमाने ले जाना हो, उसे फॉरेन ट्रिप करानी हो, वगैरह वगैरह। पर आपको एक घरेलू महिला चाहिए होगी जो आपके माँ बाप का और आपका ख्याल रख सके। तो अनजाने में शादी करने से बेहतर ये है कि आप पहले चेक करें, उसके बाद ही शादी करें, वरना यही चीजें बाद में दिक्कत देती हैं। दूसरी चेकलिस्ट, 10 rules for men. Never beg a woman for love. Never date a high maintenance woman. Never tolerate disrespect from a woman. Never beg a woman to stay who wants to leave you. Never date a broke woman. She is a financial vampire and a parasite. Never take back a woman who left you for another man. She's coming back to destroy you. Never expect a woman to rescue you from poverty. Never fight over a woman with a man. Never allow a woman to pay your bills. Never stay with an unhappy woman who gives you no peace. ये सब बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आजकल आदमी महिलाओं की रिस्पेक्ट करते करते अपनी ही रिस्पेक्ट खो चुका है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. Really? Really? Seriously? Yes. Oh man. तीसरा, शादी से पहले एक प्रीनप एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये प्रीनप एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट है जो लड़की और लड़के के बीच में होता है कि अगर इन केस भविष्य में बात डिवोर्स तक पहुंच जाए तो लड़के की प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं होगा। चाइल्ड कस्टडी की बातें उसमें होनी चाहिए। तो ये एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि ये इंडिया में इलीगल है, लेकिन इसको लीगलाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रीनप की बात करते हो तो आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा लड़कियां तो पहले ही भाग जाएंगी। But my question is, why do we really need one? I've had a pretty large company even before I met you. So if we get married and then you decide to divorce me next year, then you leave with half of it, that's not fair. I'm just not sure if you're doing this because you don't trust me or like you're not sure about our future. Well, I think you're overthinking it. This is not how I pictured like it was gonna start. There's no reason to cry. I need like 1 second. और ये आज की सच्चाई है। आप डिवोर्स में से एलिमनी और मेंटेनेंस निकाल दो, डिवोर्स होने ही बंद हो जाएंगे। What do you do for a living? I don't work. So what do you do during the day? Nothing. You don't want to work? No. So you're just living off of his child support? I am. And we live with our mother. And you're proud of that? Well, we were living with him and I was a stay-at-home mom. He made the income. You can work now, right? I can, but... So, no but you can go get a job, right? I could, but I'm not going to.
My rent's free, my food is free. My mom's a homeowner. We don't have to pay nothing. Health insurance. Who covers health insurance? I do. एक्चुअली में पता है क्या है, लड़के भी घर संभाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कों को, घर पे बैठने को मिलेगा। कौन जाना चाहता है यार घर के बाहर काम करने के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, लड़कों के साथ एक अभिशाप आता है। अगर लड़का काम ना करे ना तो उसी परिवार पे वो बोझ लगने लगता है। उसकी बीवी, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ भी उसकी इज्जत करना बंद कर देती है। बात कड़वी है लेकिन सच है। आदमी सबको कमाता हुआ ही अच्छा लगता है। तो जो आदमी बाहर जाकर नौकरी करता है, दिन भर खटता है, पैसा कमाता है ना, तो वो इज्जत कमाता नहीं है, वो इज्जत अपने परिवार से खरीदता है। उसकी डाउन पेमेंट होती है उसकी सैलरी। अगर किसी कारणवश उसको घर पे बैठना पड़ जाए ना, उसकी बीवी चाहे उससे कितना भी प्यार करती हो, उसको भी वो नाकारा निकम्मा ही लगने लगेगा। ये है लड़कों के प्रति नजरिया, यहाँ प्रॉब्लम है। तो भैया लड़कों से रिक्वेस्ट है कि अपना काम धंधा करो, इन फेमिनिस्ट वाली लड़कियों से दूर ही रहो। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक मारिए और प्लीज इस पाठशाला को ज्वाइन करके अपना सपोर्ट दिखाइए। आई रियली नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब जिन्हें काम वाम कुछ नहीं करना, बस पैसा चाहिए और पार्टी करनी है। वहाँ में से कुछ भी नहीं है भाई। हम भी काम करते हैं, सब कुछ घर का काम भी करते हैं, बाहर का भी संभालते हैं, खुद के जितने भी एक्सपेंसिव है उन सब के पैसे खुद कमाते हैं। मतलब भाई मैं घर पे आती हूँ, अगर मैं काम नहीं कर पाती घर का तो मेरा भाई करता है। वो झाड़ू भी लगा देता है, वो पोछा भी लगा देता है, और वो जब बाहर रहता है तो मैं करती हूँ सारे काम। ये होता है बैलेंस। बैलेंस तो बना के रखना पड़ेगा। मेरे को एक हाँ। चीज समझ में नहीं आती, ये जो लड़कियां बोलती है कि इतनी नंदे होंगी, इतना शादी। अरे तू भी तो नंद है हाँ, किसी की ये भाई। समझ नहीं तेरे आता घर कि ऐसा होना ये चाहिए तो लड़कियां कौन होती है जो तुम अपने भाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मेल फ्रेंड्स के लिए एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि उनकी हाँ। जिंदगी में ऐसी कोई लड़की आई, तुम खुद वैसे क्यों बन रहे जाती हो कि हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे। अरे तेरी भाभी आएगी वो कहे हम परिवार के भाई। साथ नहीं मेरे रहेंगे, मेरे मेरा जो भी पार्टनर हुआ उसने कहा कि मेरे को मेरे माँ बाप पसंद है, मैं उसको छोड़ के आ जाऊंगी। हाँ। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो और खुद कैसे। सबसे बड़ी बात, ये लड़के कौन होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अरे तो रैप्टे लगाना वैसे डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, पर लगा दो यार। एक होता है कि भाई जो माँ बाप है, जो सासुर है, इतने ज्यादा टॉक्सिक है हाँ, कि उनके तो साथ वहां रहना पे मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी वो देखा जा सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं ना, जो ये जिसमें सास ससुर टॉक्सिक होते हैं, वहां पे जो बेटा होगा ना वो सास ससुर के साथ ही रहेगा। वो कितनी भी कोशिश करे वो लड़की को छोड़ने को तैयार हो हाँ। जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ से चीजें, दोनों वही है तरफ कि से ये चीजें जो बहुत है ना, वर्स्ट हो रखी है। ये जो टॉपिक है बैलेंस दोनों बहुत तरफ से ही बनाना पड़ेगा, नेगेटिव है। बहुत अगर ज्यादा इस साइड जाओगे तो यहाँ पे भी दिखेगा। बेकार भी है, सही भी है। हाँ, और यहाँ उधर भी जाओगे ये भी है। सही गलत चुनना बहुत मुश्किल। अभी इसमें वो वाला इसलिए कौन पर्सन सा, टू पर्सन देखो। हाँ, इसमें जो रूल अभी बताया था कि मेरी शादी में कोई वो तुम्हें मेरी वो नहीं मिलेगा, अगर डिवोर्स करोगे तो मेरी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा टाइप करके। इंडिया में क्यों नहीं वर्क करता है? इंडिया में डाउरी इतना चलता है। देखो अगर लड़कियां तुम डाउरी लड़के नहीं, लड़के लेते हैं डायरेक्ट डाउरी, हाँ, ठीक है, लड़कियां लेती है इनडायरेक्ट। वही कैसे कि लड़का इतना कमाना चाहिए, उसके पास इतने ये होने चाहिए, ये होना चाहिए। लड़का कैसे लेता है कि मुझे मैं मैं इतना इतना कमा कमाता रहा हूँ हूँ तो तो मुझे तुम्हें इतना इतना चाहिए। चाहिए। तो दोनों तरफ से गड़बड़ है, कोई एक सही तो है नहीं। जब पूरी तरीके से मतलब जब पूरी तरीके से दोनों तो नहीं दोनों हो सकते सही। देख नहीं वो तो है, वो ये तो दोनों है दोनों पे कि है। अभी भी बहुत सारे हाँ, ऐसे होते हैं कि दोनों के दोनों कमा रहे होते हैं, दोनों के पास होता है, काम दोनों भी हाँ, दोनों मेरी लगते हैं फैमिली में कितने सारे लोग कि भाई मैं अपनी फैमिली से नहीं लेने वाला, अगर हम दोनों साथ में हैं तो हम दोनों अपना घर खुद बनाएंगे। मेरा भाई भाभी है वो जो उस दिन साथ में आए थे, दोनों साथ में जॉब जाते हैं, जॉब भी करते हैं, घर पे आई हैं, अगर भाभी खाना बना रही है भाई जरूर खड़ा रहेगा, कपड़े धो रही है तो भाई जरूर रहेगा, खड़ा भी नहीं रहेगा, मतलब कि काम करवाएगा साथ में। वही बैलेंस होता है भाई, दोनों को करना होता है। ये नहीं होगा कि लड़का काम नहीं करेगा क्योंकि वो बाहर से कमा के लाएगा। अगर लड़की भी काम करे तो दोनों को घर आके काम करना पड़ेगा, अपने अपने हिस्से का बांटना और पड़ेगा। जो ये जो लड़कियां बोलती है ना कि हम क्यों घर का काम करेंगे, हम तो ये वो ना, तुम्हें जॉब पे जाना है भाई। हमारे घर में क्या कहते हैं, सब चीज टाइम टू टाइम बन के तैयार रहती है और एकदम ऐसा ध्यान रखा जाता है ना कि वो अभी ऐसे आ रहे होंगे, अभी इतना थक गए होंगे, अभी ये मतलब एक अंदर भाई से हाँ, भाई जो हाउस सीखो मेड है वो कुछ। तो भाई वो भी एक तरीके से जॉब ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो खुद कह देंगे भाई मैं तो घर पे नहीं करूंगा, ये काम नहीं कर, तो बंदा जो बाहर से कमा के ला रहा है वो कैसे करेगा काम? पागल थोड़ी है वो वो। भूखे पेट थोड़ी ना जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा सोच हाँ। मतलब जो लड़कियां ये जो फेमिनिज्म का चोला ओढ़ के बैठी हुई है ना, उनके मुंह पे ऐसे रैप्टे लगाने का मन करता है ना हाँ, मेरा। उनसे बोले भाई बिल भर दे, बोलते हो तो वो भरेगा। क्यों भरेगा भाई? बड़े वॉक्स बनते रहते हो भाई साहब भाई, बहुत बहुत मतलब नेगेटिव। कि मेरे को तो मतलब ये हो जाता है कि इनके चक्कर में ना जो सही जो ये बात जो 10-20% जो लड़कियां ये जो निकल गई है ना,
जो फेमिनिस्ट का चोला ओढ़ के और सारी चीजें करने लगती हैं, इनके चक्कर में जो असली वाले हैं, वो उनकी ऐसी तैसी हो रखी है भाई। जो असली वाले होंगे ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना घर पे भी कर रही है, बाहर जाके भी कमा रही है, वो बैलेंस कर रही है, फैमिली को भी बैलेंस कर रही है, अपना वर्क सिस्टम भी बैलेंस कर रही वो है। अपना परिवार अच्छा बना रही है भाई। तो ऐसे ही जो बाहर उड़कर आती है ना कि हम हमारा हक पापा की मानते परियां। नहीं, किसी से भीख मांगते, उनसे बोलो पहले तो अपना बिल भरना स्टार्ट कर, तब आके बात कर रही हो। हक मांगते भाई, हक का मतलब पता भी है क्या होता है? पता है हर किसी को प्रिंसेस बनना है। क्यों बनना है? प्रिंसेस तब बनना है जब तुम्हारा, जब छोड़ो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। गाइस हम थोड़ा गुस्से में आ गए। हम थोड़े से बाकी अलग किस्म के बनते हैं भाई, हाँ, मतलब मेरे भाई को वही तो है ना, जो हम अपने खुद के भाई दोस्तों के लिए नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हम क्यों चाहेंगे कि हम खुद किसी के साथ करें? वही ये दोगली चीजें समझ नहीं आती। बाकी ठीक है, बाकी जो लड़कियां अच्छे से कर रही है, कमा रही है, वेरी गुड। हाँ। इनके चक्करों में मत आना। और उन लड़कियों के लिए भी ये, मतलब जो जैसे, मतलब ये होता नहीं है कि कभी क्या, मतलब बहुत जगहों पर ऐसे भी होता है कि मेल साइड से भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस, और वो छोड़ दो भाई, वही छोड़ दो। जो बंदा वो तुम्हारा लड़की नहीं छोड़ पाती, पता है? वही होती है हिम्मत। एक लड़का जिसके ऊपर इतना कुछ हो रहा हो वो भी नहीं छोड़ पाता, एक लड़की जिसके ऊपर हो रहा हो वो भी नहीं छोड़ वो भी नहीं पाती। छोड़ क्यों? पाती। क्योंकि उनके अंदर डर होता है, हाँ। समाज क्या कहेगा, और दूसरी साथ हमारा क्या होगा। और ये समाज कुछ नहीं करता, वही कुछ नहीं करता, बैठा रहेगा बस, वो 2 देखेगा दिन और बात चार करेगा। बातें तो हाँ, 4 के साथ 2 4 दिन + 4 बस खत्म। with सबको 50% चटकारे लेने हैं off। बस, और कुछ नहीं। 4 + 4 with 50% ऑफ लगा के भाई करते जाओ जो तुम, मतलब उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो तुम भी घंटा फर्क मत पड़वाओ अपने आप को, भाड़ में जान दो। और ये सारी देखो क्या स्पीच सही है सिर्फ क्या गलत है। ये सारी स्पीच सिर्फ उन्हीं लड़का लड़कियों के लिए है जो सही है, अपनी जिंदगी जीने की सोच रहे हैं। बाकी जो फेक फेमिनिस्ट वाले हैं या फिर जो फेक फेमिनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं था। कमेंट बॉक्स में आके तुम कितना भी बकवास करना, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ज्यादा ही हो गया हाइपर। फेक फेमिनिस्ट वाले लड़कियों, क्योंकि हम खुद वो हो गए भाई। बुरा लगता है यार, पता है, मतलब हाँ, कोई क्यों वो हम होता है क्योंकि ना, एक तरीके से हमें ना खुद के पता है क्या भाइयों होता के है, लिए डर लगने लग गया कि हम कहीं हम ऐसी लड़कियों के पीछे वो ना नहीं, पड़े। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोई चीज कर रहे हैं, और वहां से सामने से बंदा आके गए, अरे यार तुम्हें तो ऐसे ही मिल जाता है, हाँ, अरे यार तुम्हारा तो तो भाई वो यहाँ चीज भी माथा खराब खटक है। जाता है। क्योंकि हम भी मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। हम मेरा नहीं मतलब ये कहते हो जाता है कि अबे सालों जो है उनको बोलो ना, तुम हमको हाँ, क्यों काउंट कर रहे हो उसमें भाई? यहाँ और दिमाग खराब होता है। तो मतलब गड़बड़ हर जगह है। इसलिए इस चीज को ना इतना जनरलाइज मैन वर्सेस वुमेन ना बनाओ। एक इंसान कोई भी हो, चाहे आदमी हो औरत हो, दोनों में से कोई भी खराब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैन वुमेन हटाओ, ह्यूमन बनना सीखो। वाओ। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसका अगर पहले वाला पार्ट देखना है, उसका रिएक्शन देखना है, तो वो जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि हमसे वो हमें पता नहीं था। और लड़कों और लड़कियों, ऐसे फालतू फेक इंसानों से बच के रहो। यस। रोटी खाते हो गू नहीं, तो अपना दिमाग चलाओ। सही बात है भाई। Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave.